नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय हमारे साथ हैं कपिल मलैया। परिचय के कोई मोहताज नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में हम सब उनको जानते हैं। पिछले चुनाव की से बात शुरू करते हैं कि पिछले चुनाव में जो बातचीत चल रही थी उसमें शहर को ये बात पता है कि टिकट मिलते मिलते रह गया था। तो इस बार जब भाजपा बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है, टिकटों में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और एक बड़ा उलटफेर जारी है, ऐसे में कपिल मलैया ने भी प्रयास किया है कि उन्हें सागर विधानसभा से टिकट मिले और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय में कि वो कितने डेस्परेट हैं टिकट को लेके, कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने बातचीत की है। तो आज हम उनसे ये बात जानेंगे। कपिल जी, आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार आप काफ़ी करीब पहुंच गए थे टिकट के, जैसा इस शहर ने भी देखा था। जी हाँ। और अब चूंकि फिर इस बार टिकट जो वितरण हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग ही किस्म का उसमें प्रयोग हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें आप क्या देखते हैं कि आपकी कितनी इच्छा है इस बार चुनाव में जाने की और क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है कि पिछली बार भी हमने अपनी इच्छा जाहिर की थी और पार्टी ने अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लिया और हम लगातार तब से अभी भी जैसे काम करते अपना करते आ रहे हैं। हम भाजपा से जुड़े हैं क्योंकि वो मेरी विचारधारा को मैच करता है। नरेंद्र मोदी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, वो राष्ट्र उत्थान का, वो हमारे लोगों के लिए एक उदाहरण है। और हम भी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा, यही दो उद्देश्य लेके कार्य करते हैं। तो इस बार भी मैंने अपना निवेदन किया है। बाकी यह निश्चित बात है कि हमारा तो एक अनुशासन और व्यवस्था पर विश्वास रहता है। तो हमारी और ये हमें अपनी पार्टी की क्षमता पर भी पूर्ण विश्वास है। तो वो अपना निर्णय सारे समीकरणों को देखते हुए वो अपना निर्णय लेंगे और जो निर्णय होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य होगा। आमतौर पे जब इस तरीके की बातें कोई भी प्रकट करता है तो उसके लिए काफ़ी चुनौतियां आती हैं और कई लोग अलग अलग तरीके की चुनौती पेश करते हैं, लेकिन आप साफ गोई से ये कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आपको वो राजनीतिक भय जो होता है वो नहीं लगता क्या? उसका एक कारण है कि समय के साथ में देखिए हर कार्य में आपको प्रवीणता और थोड़ा सा मैच्योरिटी आती जाती है। तो मेरे को भी, मैं प्रतिस्पर्धात्मक कार्य नहीं करता हूँ। मैं तो अपना कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे को उतनी कोई विशेष चुनौती आती नहीं। हम किसी के ना तो किसी से प्रतिस्पर्धा करने में हम विश्वास रखते नहीं। हमको सबको पता है कि कोई ना कोई तो ये जिम्मेदारी निभाएगा, उसमें मैं हो सकता हूँ या अन्य हो सकता है। तो और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि ये मेरे लिए कोई एक पड़ाव नहीं है, ये तो यात्रा है हमारे कर्तव्य की। तो ये चलता रहना है। ये तो इस तरह के पड़ाव आते रहेंगे, पद आते रहेंगे, उसमें प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा कार्य संपन्न होगा। इस बार जो देखा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है और जो नए प्रयोग हैं, जैसे सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या पार्टी बड़े बड़े स्तर पे बदलाव करेगी और बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखाई देंगे? कहीं उसमें आपको पार्टी देख सकती है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो अपनी बुद्धि से मैं समझ पाया हूँ, वो बहुत सोच समझ के आगे तक के लिए जो राष्ट्र सेवा का मिशन है उसके हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। और भाजपा की जो तैयारी है चुनाव की, वो बहुत पुख्ता है। चाहे जमीन से सबसे छोटा कार्यकर्ता हो और चाहे दिल्ली में बैठा सबसे बड़ा नेता हो, सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं और सब एक छाते के नीचे, सब एक तैयारी के साथ एक लय में कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए जो भी चुनौतियां आ रही हैं, हर कार्य में चुनौती आती है, उसको पार करते हुए पार्टी भाजपा ही चुनाव जीतेगी। इसमें मेरे को फिलहाल तो कोई शक नहीं लगता है। अच्छा, आपने जो अपनी इच्छा जाहिर की कि आप भी विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो आपने इस शहर के लिए कुछ सोचा है? मतलब केवल टिकट मांगना ही एक अलग विषय होता है कि टिकट मिल जाए, लेकिन शहर के लिए कुछ सोचना कि मेरे ड्रीम्स ये हैं शहर को लेकर। देखिए, ऐसा लगता है चूंकि हर कोई ऐसा कहता है कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, तो मैं भी ऐसा कहूँगा तो हो सकता है ऐसा लगे कि ये तो कहने के लिए है। परंतु अगर आप थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में देखेंगे
तो हम पद तो अभी तक मिला नहीं, मगर बिना पद के भी पिछले हम लगातार 10 वर्षों से तो बहुत ही सक्रिय रूप से सागर शहर की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और वो कार्य तो सर्वत्र दिखते हैं, उसमें आप चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, तो अभी हमने पिछले 1 साल के अंदर ही रोजगार से के लिए बहुत कार्य किया है। रोजगार सृजन केंद्र भी स्थापित है अपने यहाँ, जिसके द्वारा प्रति माह 20 से 25 युवाओं को रोजगार सृजन के लिए, मतलब कैसे आप नए रोजगार कर सकते हैं, कैसे आप व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, नौकरी अकेली नहीं, उसके लिए गाइडेंस दी जाती है। ये सरकार से हटके बिल्कुल व्यक्तिगत प्रयासों पे, मतलब सामाजिक स्तर पे, मेरा अकेला का रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का कार्य है, सामाजिक स्तर पे किया गया एक प्रयास है और ये सफलता से चल रहा है। महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रयास अपन ने 3 साल पहले शुरू किए थे, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे हैं। पिछले वर्ष महिलाओं ने 30 लाख रुपए का गोबर का सामान बेचा और उसमें 12.5 लाख रुपए उनको मुनाफा हुआ। इस वर्ष और अच्छा काम हो रहा है। अभी कल ही नागपुर को 1 लाख दिए भेजे गए हैं जो, और उनका अभी 11 लाख दियों का ऑर्डर अगले वर्ष के लिए एडवांस में वो देने तैयार हैं। भोपाल, इंदौर, इन शहरों में इस तरह की, तो मैं आपको उदाहरण 2 शहरों के दे रहा हूँ, कई शहरों में अपना गोबर के प्रोडक्ट्स का मार्केट स्थापित हो चुका है। अपन इस समय इसका कोई मापदंड तो नहीं है कि कोई एक संस्था इसका कोई सर्वे करती हो, परंतु जो व्यवहारिक दृष्टि से इस समय अपन भारत के प्रथम 10 गोबर के प्रोडक्ट्स के निर्माताओं में एक हैं। तो ये रोजगार सृजन के लिए बहुत अच्छा एक कार्य हुआ है। अभी नई नई गोबर की मालाएं इस तरह की बनाना शुरू की हैं, इसका भी बड़ा अच्छा मार्केट है। धूप बत्ती की बड़ी अच्छी डिमांड है, गोबर की घड़ियों के निरंतर मांग आती है, और ये सब में जो महिलाएं इसका निर्माण करती है उनको सबको इस सब में कमाई है। ट्रॉफीज बना रहे हैं, इनके निरंतर ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये रोजगार के लिए बहुत अच्छे काम हुए। पर्यावरण के कार्य अपन आप जानते चल ही रहे हैं, अपने मंगलगिरी प्रोजेक्ट एक उदाहरण है ही। उसके अलावा इस वर्ष अपन अभी फिर 25 से 50 हजार नीम के पेड़ लगाने का अपना नवंबर का 1 लाख प्रोजेक्ट है, वो अपन लॉन्च करेंगे ना दिवाली बाद। 25 से 50 हजार अपन नीम के पेड़ लगाएंगे। आप कितने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं? अपन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जागरूकता, इन सब सारे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। अभी अभी विचार ने एक पहला सागर क्षेत्र का पूर्णतः ग्रामीण स्कूल शुरू किया है, जिसका एक दमोह का ग्रुप है निताई, जो कि ग्रामीण स्कूल पे काम करता है, उनका सहयोग लेके 650 की जनसंख्या की गांव में अपन ने ग्रामीण स्कूल शुरू किया है। बड़े अच्छे परिणाम उसके, उसमें शिक्षिकाएं भी उसी गांव की लड़कियां हैं। तो ये इस तरह के अपने प्रयोग हैं। लीफी करके एक संस्था है, उसके साथ में मिलके अपन ने 250 बच्चियों को, बच्चियों दोनों को, जो कि पढ़ाई से दूर हट गए थे, उनको वापस शिक्षा में जोड़ा है। इस तरह से अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण, हर क्षेत्र में अपने कार्य निरंतर चलते हैं। मतलब ये जो आपके कार्य हैं, यही मल्टीप्लाई, अगर आपको मौका मिलता है तो इनको एक्सटेंड करेंगे आप? जी हाँ, अभी 12,500 परिवार अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि निरंतर संपर्क में रहते ही है। तो ये तो लगभग ऐसे परिवार हैं जो हर वर्ग के हैं, और इसलिए अपने देखिए, हाँ, प्राकृतिक खेती पे भी अपना बड़ा अच्छा सफल प्रयोग हो चुका है। सोना मोती करके गेहूं अपन लेकर आए हैं, जो बहुत सफल हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती पे भी काम हो रहा है। और देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो व्यवसायियों के बीच में तो मैं, जो व्यवसायियों की प्रमुख संस्थाएं हैं, कैट और वैश्य महासम्मेलन, दोनों का मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। तो सागर के व्यवसायियों की हर संगोष्ठी, हर दिशा में मेरा कार्य रहता ही है। तो चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे अभिजात वर्ग हो, चाहे निम्न तबका हो, सबके बीच विचार का कार्य रहता है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर आप इस शहर के लिए कुछ नए सपने बुनेंगे? निश्चित, हाँ बिल्कुल बात है। जब हम नई ऊर्जा के साथ आएंगे तो मेरे अपने बहुत सारे विचार हैं। पूरा वो तो एक किताब पे पूरा खाका ही बना हुआ है, उसको लागू करेंगे जिस दिन वो मौका मिलेगा। जी, आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशंस, सागर का शोरूम।
माँ शारदा एंटरप्राइजेज। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।